हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डीक्लोरिनेशन की। हम प्रीवियस कुछ वीडियोस के अंदर बात कर चुके थे कि आखिर में क्लोरिनेशन क्या होता है, ठीक। लेकिन आज इस वीडियो में मेरा फोकस केवल और केवल डीक्लोरिनेशन पर रहेगा कि डीक्लोरिनेशन क्या होता है। जैसे कि इसका नाम आपको क्या बता रहा है। एक तो हमने देखा था क्लोरिनेशन, जो बता रहा था कि क्लोरीन का एडिशन इज नोन एज व्हाट, क्लोरिनेशन। वहीं डी का मतलब होता है रिमूव करना, ठीक। क्या करना? रिमूव करना। तो यहां पर आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे दोस्तों, तो डी आ गया और साथ में क्लोरिनेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि वाटर के अंदर से अगर हम क्लोरीन को रिमूव कर रहे हैं या क्लोरीन को निकाल रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीक्लोरिनेशन। और अगर वाटर के अंदर हम लोग क्लोरीन को मिला रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्लोरिनेशन, ठीक है। ये बिल्कुल बच्चे वाली डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि अगर वाटर के अंदर हम लोग क्लोरीन मिला रहे थे तो वो क्या था? हमारा क्लोरिनेशन। वहीं अगर वाटर के अंदर से हम लोग क्लोरीन निकालेंगे तो वो हो जाएगा डीक्लोरिनेशन। लेकिन वी आर इंजीनियर्स, तो हमको इंजीनियर की लैंग्वेज में अगर बात करेंगे तो देखो, अगर मान लिया मैं आपको जब प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैं आपको क्लोरिनेशन पढ़ाया था तो एक कर्व में आपको बताया था, ठीक है। ये इस प्रकार का मैं आपको एक ग्राफ बताया था, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर ये जो पॉइंट था मेरा, ये जो मेरा पॉइंट था, इसको मैंने नाम दिया था क्या? ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। अगर आपको ये नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, ठीक है। वहां पर आपको काफी अच्छी तरह से ये चीज समझ में आएगी। तो देखो, ये मेरा क्या था? एक कर्व मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका था। वहां क्या बताया था मैंने कि ये जो पॉइंट रहता है, ठीक है, इस पॉइंट पर ये पॉइंट हमको बताता है कि यहां पर कंप्लीटली सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, जो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरियाज थे, वो क्या हो चुके हैं? खत्म हो चुके हैं, ठीक। तो मैं बोल रहा हूं, मैं इस पॉइंट तक, क्या इस पॉइंट तक, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस पर मेरा था क्लोरीन, डेट इज मिलीग्राम पर लीटर में क्लोरीन था, और यहां पर क्लोरीन रेसिडुअल था, ये भी ठीक। तो इस पॉइंट तक जाकर मैं इतना क्लोरीन अगर इसके अंदर मिला देता हूं, या मैं बोल सकता हूं वो पॉइंट जिस पर कि सारे डिसीज कॉजिंग बैक्टीरियाज खत्म हो जाएंगे, उस पॉइंट को हम ब्रेक पॉइंट कहते थे। और उसके बाद हमको क्लोरीन को मिलाने की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन क्या होता है, फ्लो में ये जो ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन है, इसके आगे भी हम लोग क्लोरीन को मिलाते जाते हैं, या बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। तो क्या होता है, ये जो यहाँ से जो वाटर हमको मिलेगा, अब ये इस ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन के आगे वाला, डेट इज जिसको मैं एरो से शो कर रहा हूँ, अगर इस रीजन में मेरे को वाटर देखने को मिल रहा है तो ये वाटर क्या करेगा? अनप्लेजेंट टेस्ट और वहां पर स्मेल हमको देखने को मिलेगी, ठीक। तो सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं कि ओवर क्लोरिनेशन आफ्टर द ब्रेक पॉइंट के बाद में जो ओवर क्लोरिनेशन हो गया, ठीक है, उसमें क्या होगा? उस वाटर के अंदर अनप्लेजेंट टेस्ट आएगा, मतलब अजीब सा कुछ टेस्ट आएगा, और अजीब सी स्मेल उसके अंदर से आपको आएगी। और किसकी स्मेल रहेगी? वो क्लोरीन की, ठीक है। तो क्लोरीन की जो वो स्मेल रहेगी और जो वो टेस्ट रहेगा, उस टेस्ट को खत्म करने के लिए जिस प्रोसेस का हम लोग यूज कर रहे हैं, उस प्रोसेस का नाम है डीक्लोरिनेशन, ठीक। तो मेरे ख्याल से अब आपसे अगर कल से कोई सवाल करता है कि सर बताइए डीक्लोरिनेशन क्या होता है, तो आपका सिंपल सा जवाब होना चाहिए कि ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन के बाद वाटर के अंदर एडिशनल क्लोरीन अगर मिला रह जाता है तो उसकी वजह से जो वहां पर अनप्लेजेंट टेस्ट और ऑडर आता है, उस अनप्लेजेंट टेस्ट और ऑडर को खत्म करने वाली प्रोसेस को डीक्लोरिनेशन कहते हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि वाटर से क्लोरीन को निकालना डीक्लोरिनेशन कहलाता है। ये बच्चों वाली डेफिनेशन होगी, ठीक है। हमने साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करी विद लॉजिक के हिसाब से, जो कि मैंने आपको क्लोरिनेशन में बताया था, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। एंड आगे अगर हम मूव करें तो आगे के पॉइंट क्या कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, कैसे आखिर में डीक्लोरिनेशन कराते हैं। ये तो हमने देख लिया डीक्लोरिनेशन क्या होता है, कराएंगे कैसे भाई, ये भी तो सवाल पैदा होता है ना। तो सब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट में। देखो, रिमूव्ड बाय फिल्टरिंग ओवर क्लोरिनेटेड वाटर थ्रू द बेड्स ऑफ मोलिकुलर कार्बन। ये जो है क्या बोला? डीक्लोरिनेशन हम मोलिकुलर कार्बन की मदद से करवाएंगे,
ठीक, क्या करेंगे, मान लिया ये कंटेनर था, इस कंटेनर के अंदर मेरा कोई वाटर था, क्लोरीनेटेड वाटर था। क्या बोला मैं, ये वाटर कैसा है, क्लोरीनेटेड वाटर है मेरा। ठीक है दोस्त, ये क्लोरीनेटेड वाटर था। इस क्लोरीनेटेड वाटर के अंदर मैं क्या कर रहा हूं ना, क्या किया मैं, इस क्लोरीनेटेड वाटर के अंदर मोलिकुलर कार्बन मिला दिया मैंने। ठीक, क्या किया, इसके अंदर मैं कार्बन डाल दिया, और ये कार्बन कैसा है, एक्टिवेटेड कार्बन बोल सकता हूं मैं इसको, एक्टिवेटेड कार्बन मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, और इसको मैंने क्या किया, यहां पर जो हमारा क्लोरीनेटेड वाटर था उसके अंदर एक्टिवेटेड कार्बन को मैं डाल दिया, और यहां से इसको फिल्टर कर दिया। ठीक है, फिल्टर कर दिया बाय किसकी मदद से, फिल्ट्रेशन की मदद से। ठीक, तो एक मैं आपको इसको फ्लो डायग्राम के फॉर्म में अगर बताऊं, जिससे कि और अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको लिखूंगा, इसलिए थोड़ा सा रफ कर दूं। देखो क्या बोला मैं बोला कि सबसे पहले तो मेरे पास क्या था, डीक्लोरीनेटेड या क्लोरीनेटेड, क्या बोला मैं, क्लोरीनेटेड वाटर था। क्लोरीनेटेड वाटर के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, एक्टिवेटेड कार्बन मिलाया, और फिर इसको मैं क्या किया, फिल्टर कर दिया, या इसका फिल्ट्रेशन करा दिया मैंने। तो जो मुझे वाटर फिल्ट्रेशन के बाद यहां से मिलेगा वो कैसा रहेगा, डी क्लोरीनेटेड वाटर हमको मिल जाएगा। तो दोस्त क्लियर हुआ, क्या बोला, क्लोरीनेटेड वाटर के अंदर आपको एक्टिवेटेड कार्बन मिलाना है और उसका सिंपल सा फिल्ट्रेशन करा देना है। वहां से जो वाटर आपको देखने को मिलेगा वो हमारा डी क्लोरीनेटेड वाटर रहेगा। सेकंड पॉइंट यही आपको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक, देखो एक्टिवेटेड कार्बन क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्टली हमने कंटेनर के अंदर मिलाया था। ये कंटेनर था जिसके अंदर हमारा क्लोरीनेटेड वाटर था, इसके अंदर मैंने एक्टिवेटेड कार्बन को डाल दिया, और कुछ थोड़े ही पीरियड के बाद इसको मैंने फिल्ट्रेशन करा दिया था। ठीक है ना, तो ये दोनों तीनों पॉइंट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे। देखो रिएक्शंस में अगर आपको यहाँ पर बताऊं तो हम इनको अदर कुछ स्मॉल क्वांटिटी में कुछ रिड्यूसिंग सब्सटेंस मिलाकर भी रिमूव कर सकते हैं। एक तो मेरा क्या हो गया, एक्टिवेटेड कार्बन हो गया, डेट इज मोलिकुलर कार्बन इसको मैं कह सकता हूं। तो मैं क्या बोला कि डीक्लोरिनेशन को एक तो मैं कार्बन की मदद से करा सकता हूं, या फिर और कोई मेरे पास रिड्यूसिंग सब्सटेंस अगर रहेंगे तो उससे भी मैं क्या डीक्लोरिनेशन करा सकता हूं। देखो रिड्यूसिंग सब्सटेंस जैसे कि मेरे पास हो गए हैं क्या, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सोडियम सल्फाइड हो गया, या फिर सोडियम थायोसल्फेट हो गया। इनकी रिएक्शन जब मैं क्लोरीन वाले वाटर से कराऊंगा या क्लोरीनेटेड वाटर से करा दूंगा तो वहां से मेरा क्लोरीन रिमूव हो जाएगा और मुझे डीक्लोरीनेटेड वाटर मिल जाएगा। ठीक, जैसे कि जब मैंने SO2 जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी रिएक्शन मैंने क्लोरीन वाले वाटर से कराई, डेट इज क्लोरीनेटेड वाटर से, तो यहाँ से मुझे H2SO4 मिलेगा, साथ में मेरा HCl मिल जाएगा। ठीक है, और HCl मिल गया मतलब मेरा क्लोरीन वहां से क्या हो गया दोस्त, क्लोरीन मेरा सेपरेट आउट हो गया। ऐसे ही अगर मैं एक और सब्सटेंस डेट इज सोडियम Na2SO3, ठीक है, तो इसकी Na2SO3 की जब रिएक्शन मैंने क्लोरीन वाले वाटर से कराई, डेट इज Cl2 + H2O, तो यहाँ से सोडियम सल्फेट मुझे देखने को मिला और साथ में HCl भी देखने को मिल गया, मतलब कि इस वाटर से भी मेरा जो क्लोरीन था वो रिमूव हो गया। तो दोस्त ये थी मेरी डीक्लोरिनेशन प्रोसेस, जिसके अंदर मैं आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ को एक्सप्लेन किया है। एक बार कंक्लूड कर देता हूँ, डीक्लोरिनेशन द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ओवर क्लोरिनेशन, जो कि हमारे ब्रेक पॉइंट के बाद हो चुका है, मीन्स ओवर क्लोरिनेशन हुआ है, उसको रिमूव करने की प्रोसेस को हम डीक्लोरिनेशन कहते हैं। और ओवर क्लोरिनेशन कब होगा, जब ब्रेक पॉइंट के बाद में भी अगर क्लोरिनेशन हो रहा है तो उसको हम ओवर क्लोरिनेशन कहते हैं। ठीक, उसके बाद में हम क्लोरीन को या डीक्लोरिनेशन एक्टिवेटेड कार्बन की मदद से करा सकते हैं, या फिर कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स जैसे कि SO2 हो गया, सोडियम सल्फाइड हो गया, या फिर सोडियम थायोसल्फेट हो गया, इनकी मदद से भी करा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको डीक्लोरिनेशन क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको और मेथड्स जानने हैं या पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई, वहां पर आप लोग एक बार जरूर विजिट करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।